हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों को मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज फिनिश कर रहे थे, उसी पे हम आज फिनिश करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज जो कि होगी 2.4 एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम कुछ देखेंगे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कि कैसे हाउ वी कैन शो अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं, जो कि बेसिकली 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का इंक्लूड हो जाना है। तो सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या समझते हैं हम, जनरल फॉर्म बच्चों। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है वो समझेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ये वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें यह बताया जाता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो भी जनरल फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ना हो करके क्या बन जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और क्या लिखना पड़ेगा, a b c d बिलोंग्स टू अ रियल नंबर बच्चों। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 3। तो इसके जीरोज कितने निकल सकते हैं, हाईएस्ट 3। आगे बात समझ में, उन जीरोज को बच्चों हम क्या लेके चलेंगे, अल्फा बीटा गामा। अब इन्हीं जीरोज पे और इसके इन कोफिशिएंट पे हम क्या निकालेंगे, जो कोफिशिएंट हैं ए बी सी डी, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्वेश्चन एक पिकअप करते हैं, उस पर चेक करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ठीक है, आ जाओ बच्चों। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द देयर जीरोज एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ इन ईच केस। मतलब बच्चों ये हो गया कि सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे ये बात कि जो गिवन है नंबर्स ना वो उसके क्या हैं, जीरोज हैं। अगर ये हमने कर लिया कि ये गिवन नंबर्स उनके जीरोज हैं तो वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखना कि जीरोज रख देने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 क्या होती है, 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 1/2 आपको दे रखा है बच्चों उसको रख करके चेक करते हैं पॉलिनोमियल में। तो पहला जो पार्ट है कि वेरीफाई वाला, तो उसको कैसे करेंगे जरा चेक करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है ना, देखिएगा पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। कोई डाउट? ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर रखे गए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 2। सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा की प्लेस में 1/2 रख देते हैं और रख देने के बाद ये चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। तो रखिएगा सबसे पहले तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस का बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर बच्चों 5 इंटू 1/2 बच्चों क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 5/2 मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 1/4 2/4 5/2 प्लस 2 सॉल्व करेंगे बच्चों 5/2 प्लस का 2 बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4/2 प्लस का 2 कैंसिल आउट, माइनस का 2 प्लस 2 वैल्यू आ गई 0। किसको रखने से आई बच्चों, आया अल्फा इज इक्वल टू 1/2 रखने से। अगर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 रखने से 0 आ गए बच्चों तो हम बोल देंगे कि x इक्वल टू जो 1/2 है दैट इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1/2 इज अ 0। ये वेरीफाई हो गया आपका पहला। इसी तरीके से हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 को किस पे रख करके, जहाँ पर x की वैल्यू है, और ये चेक करेंगे बच्चों कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो जिसको रख रहे हैं जिसकी वजह से 0 आ रहा वो उसका क्या बन जाएगा, 0। आइए रखते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू रखने से 0 आएगा कि नहीं आएगा। ओए ठीक है, चलो आ जाओ चेक करते हैं। किसकी प्लेस में रखते हैं बच्चों, x की प्लेस में। कौन सा नंबर रखना है आपको रखना है बच्चों 1। ठीक है, चलो रखते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर रखिएगा 1, तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब तो 1 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2
2 2 2 4 1 5 -5 वैल्यू आ गई 0, तो x इक्वल टू 1 इज अ 0, 0 हो गया, क्योंकि 0 ला दिया तो 0। अगला क्या रखते हैं बच्चों, x की प्लेस में माइनस का 2 रख देते हैं, या फाप -2, तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब, तो माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2, सॉल्व करिए बच्चों, ये भी आ गया 0। देखो सब 0 आ गए, इसका मतलब ये जो नंबर्स दिए थे आपको, ये इसके क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे। सिंपल है, अगर रूट्स बन जाएंगे वेरीफाई हो गया। हेंस दीज नंबर्स आर जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल बच्चों। अब अच्छा ये तो पता कर लिए हमने कि जीरोज बन गए। अब अगला क्वेश्चन क्या था, इसने बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ इन ईच केस। तो जरा चेक करते हैं कि उसको क्या करेंगे। उसका मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट्स, उसमें हम ये शो करेंगे कि ये जो जीरोज आपके बने हैं अल्फा बीटा गामा, इनमें हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू का जो सम आएगा वो कोफिशिएंट से रिलेट करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सी की वैल्यू -5, डी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो सबसे पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, सम ऑफ जीरोज। क्या बोल देते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोज। वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस 1 माइनस का 2। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये -1 ये 1/2, अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है ना बच्चों। ये जो वैल्यू होती है सम ऑफ जीरोज, ये माइनस का b/a होता है। तो चेक कर लीजिएगा कि ये माइनस का b/a के इक्वल है। ये कुछ और नहीं बच्चों, ये कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ गया बच्चों। ये देखो पहला आपके पास रिलेशन सो हो गया। फिर सेकंड रिलेशन जरा देखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ वन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये कहना चाह रहा है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो किससे रिलेट करेगी, c/a से। तो ज़रा वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू 1 बच्चों प्लस का बीटा इंटू माइनस का 2 प्लस अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू माइनस का 2। सिंप्लीफाई करिएगा बच्चों, 1/2 माइनस का 2 कैंसिल आउट तो माइनस का 1, सॉल्व करिएगा 2 ये बन जाएगा 1/2 माइनस का 3, 2 3 जा 6 तो माइनस का 5/2। अगर इसको आप चेक करो बच्चों तो क्या दे देगा आपके पास c/a। c क्या है, माइनस का 5, a है ये, तो c/a। c क्या हो गया बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ गया बच्चों। तो ये जो रिलेशन आ गया सेकेंड, ये इसका सेकेंड पॉइंट का आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब जो थर्ड आपका आता है वो रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ एट्स जीरोज। तो लास्ट वाला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एट्स जीरोज। अब अगर एट्स जीरोज की प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा आएगा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो तो 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 इंटू माइनस का 2, दोनों कैंसिल आउट, माइनस का 1। और माइनस का 1 अब अगर है तो चेक करिए ये क्या होता है, d/a माइनस का। ये बच्चों कुछ और नहीं, क्या आ गया, कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट करते हैं। आगे बच्चों समझ में, ठीक है। अब इसी तरीके का आपको सेकंड करना है। सबसे पहले वेरीफाई करना है रख करके, अब फिर इस तरीके से रिलेशन शो कर देना है। ठीक है ना बच्चों, समझ लो ना मेरी बात है ना, समझा करो, तुम लोग समझते नहीं हो। ठीक है ना। चलो आते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। उसने इस बार आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया है। उसने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दे दिया है, और अल्फा बीटा गामा दे दिया। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो हमको क्या पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस पे। अब आपको उनमें वैल्यू रखना है। ठीक है ना। तो बिना टाइम लॉस किए हुए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दुलारे बच्चों, ओ ये देखो इरेज कर दिया गया आपका ये क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है। अब आपके पास करते हैं क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है ना बच्चों। चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम।
अगर सम की बात करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे दिया है 2, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू माइनस का 7, अल्फा बीटा गामा माइनस का 14। एक क्वेश्चन आप क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है ठीक तरीके से याद करना, क्या होती है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स बच्चों, फिर यहाँ माइनस का अल्फा बीटा गामा। अब वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो यहाँ के टाइम आ जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज़ हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस तीनों का सम कितना दे दिया है 2x स्क्वायर हो जाएगा, इनका वैल्यू कितना है माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस ये है बच्चों तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पे 1 है बच्चों, तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्ट आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू k टाइम, या k की जगह पे तो हमने 1 रख दिया है बच्चों, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट आपके पास आ गया, रिजल्ट किधर आया जरा चेक करते हैं बच्चों, रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14, और ये क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास सेकंड। ठीक है ना बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये देखो 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला, उसने बोला इफ द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, कंपेरिजन करिएगा ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, यहाँ से कंपेरिजन अगर होगा तो 1, b की वैल्यू माइनस का 3, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1। अब जरा चेक करिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा, अल्फा इक्वल टू a माइनस का b, बीटा इक्वल टू क्या हो गया a, गामा इक्वल टू a प्लस b। उसने बोला है कि आपको वैल्यू a एंड b की बतानी। सिंपल है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लगाओ, अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस का b बाई a, वैल्यू रखिएगा। यहाँ से कंपेरिजन करने के बाद जो b निकाले हैं तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 3 बाई 1 तो प्लस का 3, अल्फा की वैल्यू a माइनस का b, बीटा की a, यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू 3, b से b कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए है, बीटा की, बोले तो b की, तो अब क्या लगा लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d बाई a, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए जो आपको पता है a माइनस b बच्चों इंटू पे a प्लस b, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 बाई 1, ये -1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू क्या है 1 माइनस का b एंड 1 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर ले जाइए तो 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ गया, तो b की वैल्यू प्लस माइनस √2, तो आंसर आ गया आपके पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो बच्चों यहीं तक रोकते हैं, आगे बात समझ में। अब घर पे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।